ऑक्सीजन लोगों को आत्मनिर्भर होना सिखाता है, ऑक्सीजन लोगों को उनका हाजमा स्ट्रॉन्ग करना सिखाता है। धीरे धीरे हम वहां से निकल आए, काबिल हो गए, इंजीनियर बन गए, राइट। और 27 साल की उम्र में 28 साल, एक बार 2017-30, जब उम्र 30 साल की थी तो करीब तब मेरी शादी हुई। 31 साल की उम्र में आपसे मिला, 2 भगवान ने प्यारे प्यारे लंगूर दिए, 2 बच्चे लड़के, प्यार से लंगूर बोलता हूँ। बड़े वाला यूएस में साइंटिस्ट है, रिसर्च, छोटे वाला आर्मी ऑफिसर है, और हम मियां बीवी मजे करते हैं, घूमते फिरते हैं, राइट। अपना आईटी का बिजनेस वो करते हैं, सोलर का बिजनेस वो करते हैं, 3-4 किस्म के काम और करते हैं, जब चाहे तब करते हैं, जब नहीं चाहे तब नहीं करते, क्योंकि उसकी फाउंडेशन ये पार्ट टाइम में रखी हुई। आज भी शनिवार इतवार है, बात पकड़ में आ रही ना, और सिर्फ इस इतवार के दम पे। और करता क्या था कि नियम क्या करता था, मैं सुबह 9 से लेकर शाम के 6 बजे तक अपना ऑफिस में का काम करता था। जिन दिन छुट्टियां होती थी पूरे साल की एडवांस में प्लान कर लेता था कि कहाँ जाना, और किस दिन शादी में होती थी, कोई लुजूल होती थी, जहां होता था, तो शादी का भी मैं देख गया था फेरे किसके कितने बजे हैं। जब उसके फेरे होते था, हमारा क्या काम है उस टाइम पे उस शहर में किसी के साथ बात करके कहीं होम मीटिंग कर रहा होता था, तो उसके फेरे हो रहे थे। और एक बार मैं पकड़ा गया, बड़े भाई ने पकड़ लिया, बड़े भाई की शादी थी, तो फेरे हो रहे थे, तो मैंने देखा मौका बढ़िया है, चलो बैठे, मैं गया, ये बोर्ड नहीं था वहां पे, चौक वाला था, काला बोर्ड पहना हुआ था, उधर तो लिखा है पेंट वेंट लग गई दूर। फिर मैं जाके चुपचाप भीड़ में बोला कहाँ था, चप्पल भी लेके यहाँ से, मतलब जूते लेके यहाँ से, यहाँ ऊपर जूते रोक लेता, ठीक है ना, मगर मैं नहीं था, नीचे था। फिर मैं देखा बोलो साला चौक लगा, तू साले आज भी हुआ। तो कहने का मेरा मतलब ये है, मतलब ऐसे कितने दिन लेके थे, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, लेकिन अपना शुरू नहीं छोड़ा, उस साले के आने को काम में लेना नहीं छोड़ा। सुबह किसी दोस्त की डेथ होगी, उनके घर पे क्रिमिनेशन हो गया था, एक और दोस्त आ गया कि मेरे पिताजी की डेथ होगी, और वो अकेला बोला मेरे तो पूरे जयपुर में किसी को जानता नहीं। 11-12 बजे वहां से आया, उसके पास हॉस्पिटल में गया, तो बाहर खड़ा बॉडी अंदर मोर्चरी में है, मैं तो नहीं जा सकता, मैं तो मर जाऊंगा। अंदर गया, तो अंदर गया तो डेड बॉडियों के चट्टे लगे हुए पूरे के पूरे, राइट। वो वहां पे बैठा हुआ है, बोला छाट के बताना करने वालों को आप दिए। और उसके पिताजी 1-2 बार मैंने देखा हुआ, और ढूंढ के एक की शक्ल पलट के मैं ढूंढ रहा। फिर मैंने बोला ये वाले अंकल है, फिर वो बाहर निकाल के उनका क्रिमिनेशन किया। 5 बजे 6 बजे मेरी मीटिंग है, और ना तो वापस मैं 6 बजे अपनी मीटिंग में खड़ा हूं। या तो बहानेबाजी कर लो या काम कर लो। लोगों में 2 किस्म का फर्क है। हम जो आम लोग हैं वो बचपन से पैदा होते ही छुट्टी ढूंढते हैं, अगली छुट्टी कर, 2 छुट्टी 3 छुट्टी 2 मार लेता हूँ, 7 दिन की छुट्टी। बचपन से पैदा होते स्कूल में छुट्टी ढूंढ रहे। जो छुट्टी ढूंढेगा उसके जिंदगी से छुट्टी मिलेगी, नौकरी मिलेगी, गुजारा होगा। लेकिन अगर टाटा बिरला के खानदान के होते तो हमारी आदतों में शुमार होता छुट्टी के दिन कौन सा काम ढूंढना है, तो शुमार होगा। तो एक फैक्टर का फर्क है, इसका फर्क है, जोर से बोलो। हाँ, तो जापान ने क्या किया अपने लोगों को, तो जापान के लोग क्या करते थे, 8 घंटे काम करते थे, सरकार का रूल था, लेकिन वो सारे 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे काम करते थे। कोई बात तो जो 16 घंटे उनकी कोई हड़ताल उनको करनी होती थी ना, पढ़ो इतिहास में, पढ़ो सीखने को मिलेगा। 16 घंटे जो काम करते थे सरकार के कान खड़े होते थे, वही आदमी काम करने से 16 घंटे काम कर रहा है, इसका मतलब हड़ताल पे। जापान में 8-10 घंटे नॉर्मल रिवाज था, लेकिन कोई बार लोग 16, 17, 18 घंटे काम करते थे। तो वहां से सरकार को पता चलता था 16-18 घंटे काम कर रहा है, इसका मतलब ये हड़ताल पे, मतलब हड़ताल भी कर रहा है, देश को भी आगे लेके जा रहा है। और हमारे कमीनों का जो है वो कैरेक्टर देखो, सड़कें जला दो, बसें फूक दो, ट्रेन पलट दो, सब कुछ तोड़ फोड़ कर दो, हड़ताल कामयाब, देश 10 साल पीछे, हड़ताल सफल, ये हमारा कैरेक्टर है। और इस कैरेक्टर पे हम करोड़पति बनना चाह रहे हैं, राइट। और हमारा नरेगा का खाता खुलवाने के लिए देश के प्रधानमंत्री को मतलब रिक्वेस्ट हाथ जोड़ने पड़ते लोग, ये माइंडसेट है।